ओर से जवाब भी प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी ज्यादा है, इस लिहाज से मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण। राज्य सरकार पूर्व में कमलनाथ सरकार के द्वारा पेश किए गए जवाब से मिलता जुलता ही कर्ता का कहना है कि राज्य सरकार का यह तर्क कोर्ट के न्याय दृष्टांत के खिलाफ है कि इंदिरा साहनी मामले में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी आसार पे आरक्षण आबादी के लिहाज से नहीं दिया जा सकता। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई अब 4 सप्ताह बाद नियत की गई है। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले की जांच सीबीआई से कराई जाने एमपी में सिर्फ एमपी के युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक निर्णय। कांग्रेस बोली सिर्फ घोषणा बनकर ही ना रह जाए। से बोले कृषि मंत्री कमल पटेल, कांग्रेस सिर्फ करती है नौटंकी। उज्जैन में महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर अब कांग्रेस भी सरकार के इस जवाब की तारीफ कर रही है और उसको लेकर भी बयान जारी किया गया है। और इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आप सबको नमस्कार। इस साल एक महामारी कोविड आई, कोरोना। वो सिर्फ 14% रहेगा ओबीसी का और 4 हफ्ते बाद इसको फिर से लगाया गया है मामले को फॉर मुख्य सुनवाई के लिए। अभी जो रिप्लाई पेश किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें मेन जो सरकार का पॉइंट है कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में वो 51% है और टोटल पॉपुलेशन का एससी एसटी ओबीसी की देखी जाए तो उसका टोटल आ जाता है 87% पॉपुलेशन एससी एसटी ओबीसी की है मध्य प्रदेश में। इसलिए हम ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से बढ़ा के 27% कर रहे हैं। जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है 1993 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 9 जजेस ने ये बोला है क्लियरली बिल्कुल कि पॉपुलेशन के बेसिस पे कभी भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। और भोपाल से अगली खबर आपको बताएं, उपचुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन शुरू हो गया। आज भी 5 सीटों को लेकर वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई है। अगर हाट पिपलिया, बदनावर, सांवेर और सुवासिरा, इन सीटों को लेकर मंथन किया जाए। बड़ा फैसला शिवराज सरकार का, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को मिलेगी। सरकार इस संबंध में जल्द कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान है कि मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। अब मध्य प्रदेश से बाहर का कोई शख्स, कोई युवा मध्य प्रदेश में आकर मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं पा पाएगा। सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। आज शरद श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। शरद, ये बेहद महत्वपूर्ण है, जो मध्य प्रदेश यानी कि प्रदेश सरकार की जो नौकरियां हैं वो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही एक लिहाज से आरक्षित कर दी गई हैं। इसके बहुत सारे सियासी मायने भी हैं और हालांकि आने वाले वक्त में हमें इसमें दूसरे तरह की सियासत भी दिख सकती है। शरद, ऑडियो पीजीएम से कर दिया। देखिए, बिल्कुल दिख सकती है और इस पर पिछले काफी वक्त से एक बहस का मुद्दा ये रहा है कि आखिरकार किसी प्रदेश की नौकरियों पर केवल क्या वहीं के लोगों का अधिकार होना चाहिए या बाहर के लोग भी वहां आकर नौकरियां कर सकते हैं। तो इस पर अभी बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार का ये कहा जा सकता है। उपचुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान किया है कि अब मध्य प्रदेश की जो सरकारी नौकरियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के ही बच्चों को मिलेंगी और इसके
इसके लिए जो भी जरूरी कानून होगा वो भी बनाया जाएगा, उसमें जो संशोधन करने होंगे वो भी कराया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार का इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकारी नौकरियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के ही जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको मिलेंगे। अब इसके कई पहलू हो सकते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ पर बस गए हैं, यहाँ पर नौकरियां उन्होंने कर ली हैं, उनके जो पूर्वज हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, तो फिर उनको लेकर आखिरकार क्या नियम बनाया जाएगा, कैसे जो उनका जो निवास का है प्रमाण पत्र है, कितने सालों की अनिवार्यता होगी, ये सारी हालांकि जो बातें हैं वो अभी निकल के सामने आएंगी, क्योंकि तकनीकी पहलू भी इसमें बहुत सारे होंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश का निवासी कब से माना जाएगा, जिस व्यक्ति को या जिस बच्चों को फायदा दिया जाना होगा। बहुत सारे तकनीकी पहलू हैं जो जब कानून बनेगा, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि जो भी संबंधित जरूरत होगी कानून बनाने की वो किया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि सरकार ने तय कर लिया है कि सरकारी नौकरियां जो है मध्य प्रदेश की वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के ही युवाओं को, यहीं के बच्चों को दी जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के ही बच्चों का अधिकार है। तो ये निश्चित ही एक बड़ा फैसला है और उपचुनाव के लिहाज से भी कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में 27 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और उसमें भी युवाओं को कहीं ना कहीं लुभाना एक बड़ी बात होगी, क्योंकि युवा ज्यादा सोचता है, ज्यादा इस बात पर विचार करता है कि आखिरकार जो हुआ राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में क्या वो सही था, क्या वो गलत था। तो ये सारी बातें हो सकती हैं कि गौर करने के लिए, शून्य करने के लिए एक ऐसा ऐलान किया गया है मध्य प्रदेश के। हालांकि ये जो नियम है जब लागू होगा, जैसा कि सरकार ने कह दिया, तो फिर पूरे प्रदेश में ही लागू होगा, केवल ऐसा नहीं कि उन्हीं 27 सीटों के लिए हो। लेकिन एक बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश सरकार का और मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो लुभाने की कोशिश अच्छी बात कह सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात शरद, चूंकि अब कानून बनाने की तैयारी है सरकार की, तो फिर सारे लूप होल्स खत्म करने होंगे, इतना पुख्ता इस कानून को करना होगा कि अगर कोर्ट में भी इसे कोई चैलेंज करे तो फिर बदलाव आखिर में ना हो पाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़े फैसले सरकार लेती है लेकिन कोर्ट में जाकर वो फैसले धराशायी हो जाते हैं। शरद, देखिए देखना होगा और इसमें बहुत सारे पहलू हैं, सब कानूनी पहलू जो आपने बताए हैं वो तो देखना होगा, क्योंकि सरकार संशोधन करेगी तो निश्चित ही कानून बनाएगी। और जहां तक मेरी जानकारी है कि ऐसा शायद सरकार के पास अधिकार होता है कि वो फैसले से, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे जब दूसरे प्रदेशों के युवाओं को मध्य प्रदेश में मना कर दिया जाएगा नौकरी के लिए, तो फिर क्या मध्य प्रदेश के युवाओं को बाहर के जो राज्य है वो मना नहीं करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश इस तरीके का नियम नहीं बना देगा कि मध्य प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिलेगी? या महाराष्ट्र सरकार ये तय नहीं कर देगी कि मध्य प्रदेश के युवा महाराष्ट्र में नौकरी नहीं कर पाएंगे, मध्य प्रदेश का युवा फिर बिहार में नौकरी नहीं कर पाएगा? अगर इस तरीके की बातें होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब बाहर के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे राज्य भी ये तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वो मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी दें या ना दें। मैं आपके पास आ रहा हूं जी, और इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, ये वाकई में बहुत बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जरूर समझने होंगे। क्या हो सकते हैं, क्या नफे नुकसान इसके हो सकते हैं? ठीक है प्रशांत, अगर आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलूं, जब ये पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो रीवा में एक कार्यक्रम संबोधन के दौरान उन्होंने ये इसका जिक्र किया था। उस वक्त महाराष्ट्र में बुलंदियों पे था जब वो मराठी मास्टर करते थे, तो तुरंत उनकी तुलना हो गई, तुरंत उसका हंगामा हुआ। बाद में उन्होंने एक तरह का रोल बैक किया शिवराज जी ने और कहा कि तब वो बात कर रहे थे सिर्फ फैक्ट्री और उद्योगों से जुड़े हुए रोजगार के बारे में, लेकिन आज जो उन्होंने किया है वो बहुत बड़ा फैसला है। और मैं सुन रहा था शरद जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इससे होगा ये कि फिर बाकी के राज्यों में जो लोग रह रहे हैं, जो या बाकी के राज्यों में एमपी का व्यक्ति मान लीजिए जाके जॉब करना चाहे, तो या तो फिर उसे जाके तुरंत उस राज्य का मूल निवासी होना पड़ेगा। अभी ये चलन है कि ट्रांसफर हुआ या किसी राज्य में इस एमपी से यूपी में आ गए या यूपी से महाराष्ट्र में आ गए, तो ये आपको अपनी नागरिकता चेंज नहीं करानी पड़ती कि आप किस राज्य के निवासी हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे मराठी लोग रह रहे होंगे, दूसरे राज्यों के लोग रह रहे होंगे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही नौकरी देंगे, तो एमपी के लोगों के लिहाज से तो बहुत बड़ा फैसला है ये बेशक, लेकिन इसके नतीजे जो है वो उस पर विचार करना होगा और ये उम्मीद भी है कि इसको लेकर बवाल होगा। प्रशांत, बिल्कुल, हमने देखा भी हर राज्य से कि देश की राजधानियों में जाते हैं लोग, आर्थिक
राजधानी मुंबई है, वहां बड़े स्तर पर जाते हैं, अलग अलग राज्यों में काम भी करते हैं। और ऐसे मसले क्या ये राज्यों के बीच टकराव के हालात पैदा नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। और आप देखिए कि लेकिन सियासत को भी बहुत चमकाएगा। आप देखिए कि महाराष्ट्र में अगर अगर महाराष्ट्र में शिवसेना या ठाकरे की पार्टी है मन से, वो यदि चर्चा में आई बहुत ज्यादा, वो इसलिए कि वो मराठी में उसकी बात करते हैं, वो बात करते हैं अपनी क्षेत्रीयता की। तो क्षेत्रीयता के लिहाज से तो बहुत बड़ा फैसला है ये। एमपी के लोग तो सिर माथे पे बिठा लेंगे शिवराज जी के इस फैसले को लेकर। लेकिन जो मैं कह रहा था, जो शरद जो बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि इसको लेकर फिर केवल एक राज्य के विशेष के बारे में सोचने के अलावा आप एक ही व्यवस्था में रहते हैं, फिर बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। फिर एमपीपीएससी में यूपी का कोई व्यक्ति अपीयर नहीं हो पाएगा, उसे मूल राशि का प्रमाण पत्र देना होगा। फिर सारा व्यक्ति जो जाके बिहार या एमपी में काम कर देता है या बिहार या एमपी में सरकारी नौकरी पा जाता है, फिर वो वहां नहीं पा पाएगा। तो एक तरह की जो संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया प्रशांत, वो उसके थोड़ा चरमराने का है। लेकिन ये जरूर एक तय बात है कि अगर ये एप्लीकेबल हो पाया, जिसमें मुझे थोड़ा सा अभी डाउट लग रहा है, तो इस पूरे मध्य प्रदेश के लोग तो इस निर्णय को बिल्कुल सिर माथे पे लेंगे, क्योंकि यहाँ का व्यक्ति ये सोचेगा कि हाँ चलो उसके रोजगार की तो व्यवस्था हो गई। अगर वो थोड़ा बहुत कमजोर भी हुआ बाकी राज्यों की तुलना से, जो लोग स्टूडेंट आते हैं उनकी तुलना में, तो निकाल तो लेगा वो आसानी से, उसका कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम पहलू हैं, तमाम बातें हैं जिन पर जरूर शायद जवाब मिलने होंगे। और दूसरी तरफ ये भी है कि चूंकि बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, और जब बीजेपी या फिर कहें कि जो केंद्रीय नेतृत्व जब चुनाव प्रचार के लिए जाएगा तो उससे पूछा भी जा सकता है अलग अलग राज्यों में कि मध्य प्रदेश में आपने ऐसा फैसला क्यों ले लिया। शुक्रिया प्रवीण जी हमसे बात करने के लिए। शरद हमारे साथ है। शरद, आपका भी शुक्रिया। गाइडलाइन बना के दें कि वो कैसे कराएंगे कोविड के मसले को लेकर। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब लगभग एक फ्रेमवर्क जो है वो चुनाव आयोग ने पूरा कर लिया है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि जल्दी जो है वो चुनाव अनाउंस हो जाए, क्योंकि जो तय समय सीमा थी उससे पार कर चुके हैं। यहाँ पर वो लोग जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने बिना मंत्री बने हुए हैं, वो एक तय समय सीमा को पार कर गए। माफ कीजिए कि एमएलए जो है, एमएलए बने बिना मंत्री बने हुए की अवधि